अस्सलाम वालेकुम जी वास इमरान खान साहब की एक अपडेट आई है। एनसीसी की टीम इमरान खान साहब के पास गई है और उनसे ये पूछा गया है कि आपके एक्स अकाउंट कौन चलाता है। ठीक है, तो इस की तफसील जानने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचती रहे और ये चैनल जो है वो मजबूत बन सके, एक बुलंद आवाज़ बन सके। जी, वो टीम गई है तो उन्होंने पूछा कि आपका एक्स अकाउंट कौन चला रहा है, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है और अगर मैं बताऊंगा तो उसको उठा लिया जाएगा, उस पर जुल्म किया जाएगा और तशद्दुद किया जाएगा, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा और खराब खज्जल हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा रीच है। मैं आपको ये बताऊं, इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट पे 25 मिलियन लोग या 24 मिलियन लोग खान साहब को फॉलो करते हैं लगभग। बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब है उनकी आवाज़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच रही है और जो वो प्रोग्राम देते हैं और सोशल मीडिया का दौर है और वो इसलिए वो उन्होंने जबरान साहब की बड़ी तारीफ की है और कहा कि वो बड़ा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और सोशल मीडिया की टीम को लीड कर रहा है और जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा पैगाम जो है ना दुनिया तक पहुँचा रहा है और पीटीआई का पैगाम पहुँचा रहा है, इमरान खान का पैगाम पहुँचा रहा है, आज़ादी की जंग लड़ रहा है। वो तो उन्होंने कहा कि वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। तो जो अभी ये मुआहदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कि जी आप हमारी हिफाजत करें, हम आपकी हिफाजत करेंगे। जिस तरह ये है कि पिछली दफा इंडिया ने हमला कर दिया था पाकिस्तान पे, तो इस तरह के कोई भी आगे इन फ्यूचर मामला बनते हैं तो वो आपकी नज़र में क्या ठीक? मैंने बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है कि सऊदीया को समझ आ गई। जैसे अभी इसराइल ने कतर पे हमला किया है और कतर का ठेका, उसका सलामती का ठेका वो अमेरिका के पास था, उसने अरबों करोड़ों डॉलर लिए हैं, लेकिन जब इसराइल ने हमला किया तो उसने कोई रिस्पांस नहीं किया। उसने कहा सारी वो जी पता नहीं चला जी, वो खमाश हो गया, रडार नहीं बता सका, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो कतर को भी समझ आ गया कि अब ये जो है ना, ये अमेरिका को हमने ऐसे ही फजूल में पैसे दे दिए हैं और अब सऊदी अरब ने पहले ही इसको भांप लिया है और उसने कहा कि कल अगर इसराइल हम पे हमला करता है तो फिर तो दफा हमारा अमेरिका नहीं करेगा। तो इसलिए कोई ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो हमारा दफा करे। अगर इसराइल हमला करे तो वो हमसे बढ़ के इसराइल को मारे। तो उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को चुना है कि वो मतलब सऊदीया के साथ उसका तल्लक भी है, खून का रिश्ता भी है, मुसलमान का रिश्ता भी है और दिलो जान से चाहता है पाकिस्तान सऊदीया को और मुहब्बे वतन है और मतलब मक्का मदीना का भी इज्जत और एहतराम उसके दिल में है और उसके लिए अपनी जान कुर्बान करना अपने लिए फख्र समझता है और उस पर कैपेबिलिटी भी है। तो वो कैपेबिलिटी वो इंडिया के खिलाफ शो भी कर चुका है। तो इसलिए मोहम्मद बिन सलमान ने ये बहुत बेहतर समझा कि पाकिस्तान को हाँ वो वली अहद शहजादा वही हैं, तो उन्होंने बहुत बेहतर समझा कि पाकिस्तान के साथ मादा किया, इत्तेहाद बनाया और अब खुदा न खास्ता अगर इंडिया हम पे हमला करता है या इसराइल करता है तो जो मतलब है पाकिस्तान सिर्फ फाइनेंशियल कमज़ोर है, बाकी ये मिसाइल और ड्रोन और जनाब तैयारे फौज सबसे अच्छी फौज इसके पास है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा। और अगर पीछे बैक पे अगर मतलब सऊदीया जैसा रिच कंट्री हो, सपोर्ट हो फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करे तो ये पाकिस्तान किसी को भी नथ डालने की हिम्मत और ताकत रखता है इंशाल्लाह। तो सर अभी आज क्योंकि हम एक प्राइवेट बंदे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान की कभी भी ट्रम्प मदद नहीं करेगा। वो क्यों सर? क्योंकि आपने व्लॉग में ये बारहा कहा है, बहुत सारे व्लॉगर, मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी ट्रम्प आएगा तो जी वहाँ के रुख बदल जाएंगे, तो जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो वो क्यों? वो इसलिए कि जब जो मुसलमान कम्युनिटी है उधर अमेरिका में, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, अमेरिकन नेशनल है, उन्होंने जब ट्रम्प को वोट दिए, इसकी मुहिम में सपोर्ट किया और वोट दिए और बहुत सारा उसको कहा, उसको सिर्फ एक ही मुतालबा कहा कि इमरान खान
और कैदियों को आप रहा कराएंगे, जी। ट्रंप ने वादा किया। जी तो उन्होंने वोट गलियां और नालियां बनाने के लिए हमारी तरह वोट नहीं दिए, ठीक है। जी, जी। उन्होंने एक मकसद और काज के लिए वोट दिया, उसको ट्रंप को भी पता है इस बात का। जी इसलिए ट्रंप साहब जो हैं वो अब डबल गेम खेल रहे हैं। अबल वो एस्टेब्लिशमेंट से डील करेंगे, अगर तो उनको अच्छी डील मिल गई तो फिर तो उस मसले को दबा देंगे, खामोश रहेंगे। अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील ना मिली तो फिर वो जनाब जो जैसे वो बिल पास हो गए, जो विल्सन ने बिल मूव किया हुआ है कि जमहूरियत का बिल होना चाहिए, और उन्होंने पाबंद किया है उनकी अमेरिका की फौज को कि वो पाकिस्तान की फौज को मदद उस वक्त तक ना दे जब तक वो मतलब शख्सी आज़ादियाँ और जमहूरी आज़ादियाँ और इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जी ना हो, इसको यकीनी बनाया जाए, और ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अगर वो बिल मूव होता है और पास हो जाता है तो फिर ट्रंप को लाजमी जो है ना वो इमरान खान की मदद करनी पड़ेगी। तो सर अभी क्योंकि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इकरार रोशन साहब के हवाले से ये खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है कि वो मुनाफिकत कर रहे हैं। किस लिए वो मुनाफिकत करेगा? नहीं, एक मिनट, मैं उसका कल आपको ना एक ट्वीट पढ़ाई है मैंने मज़ाहिया खेल, तो अगले किसी व्लॉग में मैं उसके प्रूफ भी सामने रखूंगा। ठीक है, अभी प्रूफ मैं क्योंकि रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है। तो असल में बात ये है कि आपके सामने वो मैं ट्वीट जाहिर भी कर दूंगा। हमारा तो मतलब ख्याल यही है कि वो मतलब मुहब्बे वतन बंदा है और वो माशरे की बुराइयां जो हैं उनको हाईलाइट कर रहा है और अवाम और कौम की खिदमत कर रहा है और माशरे से बुराई का खात्मा चाहता है। हम तो उसको पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, अगर उसके कोई 2 नंबरी उसके जहन में है या वो ब्लैकमेलिंग है, इस मतलब मौजू को ब्लैकमेल करके किसी से पैसे भी ले लेता हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो जारी उसका मकसद नज़र आ रहा है वो तो कोशिश अच्छी कर रहा है और उसको मतलब सपोर्ट ही किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर बहुत सारे कह रहे हैं कि जी ये ARY पे बोझ बना हुआ है, इस वजह से ये सोशल मीडिया पर ये जो है ये इस वजह से गलत ट्वीट करता है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें। रीट्वीट करने से क्या होता है, अभी मैं आपको वो ही बता रहा हूँ। रीट्वीट करने से डॉलर बढ़ते हैं, जो भी मैंने मोनेटाइजेशन पॉलिसी पढ़ी है एक्स की वो ये है। तो कुछ लोग इसको भी कह रहे हैं कि जी वो इस तरह की ट्वीट इसलिए करता है कि जी जैसे ज्यादा लोग रीट्वीट करें और जो है डॉलर आए, पैसे आए। ठीक है, हर बंदा जो है वो दौलत की मतलब के ख्वाहिश रखता है, तो वो भी हो सकता है दौलत की ख्वाहिश में मतलब ऐसा कर जाता हो, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आया। प्रूफ को अगर आया पक्का तो फिर हम देखेंगे उसको। तो सर आपको ये भी पता होगा, चले मैं खान साहब के हवाले से बात कर लेता हूँ, फिर इस टॉपिक पे भी आऊँगा क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो खान साहब की रिहाई के लिए ट्रंप करेगा कुछ, अभी आपको लगता है? क्योंकि अब जो उन्होंने बात की थी, आज मैं और आप साथ ही थे, तो उन्होंने जो बात की थी उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि वो करेगा, क्योंकि उनके जो पॉइंट थे ना सर वो बहुत वैलिड थे। आप नहीं, वो पॉइंट उनके वैलिड थे कि मतलब वो कभी भी जो यहूदी लॉबी है ना वो इसकी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये यहूदियत के खिलाफ खड़ा हुआ है और अमेरिका के मफाद इन दी लॉन्ग रन ये पूरे नहीं करता। ये एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला बंदा है, तो एब्सोल्युटली नॉट राइट कहने वाले थले लगने वाला बंदा नहीं, आकड़ खान आकड़ जाने वाला बंदा है। इस गले दी लॉन्ग रन उन्होंने इस तरह का बंदा सूट नहीं करता। ते लेकिन अगर करनी पई कुछ मदद थोड़ी जी तो सिर्फ वो जेडे उहदे वोटर सपोर्टर ने उन्होंने दी वजह तो इमरान खान की सपोर्ट करेगा, वरना जेकर वो यहूदी लॉबी वाला साहब रखा जाए तो फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भी किसी टाइम पे भी ये पत सकता है और अगों खड़ा हो सकता है, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं खड़ा हो जाए। एक वाद बंदा कि जरा खड़ा हो सकता है, खड़ा होकर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, और अमेरिका ने इस गल का अच्छी तरह पता है। तो सर आपको क्या लगता है कि मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि फ्लड का सीजन जो है वो भी है, तो मरियम नवाज साहिबा क्या कर रही हैं जी जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं उनके लिए? वो बहुत ये मैं बहुत व्लॉग में हाईलाइट कर चुका हूँ, लोगों को भी पता है। वो मैं इसलिए बार बार हाईलाइट करता हूँ ताकि उन लोगों तक ये मेरी आवाज़ पहुँच सके
कि जो सोशल मीडिया की दौड़ में इधर उधर से खबरें देख लेते हैं, उनके लिए मैं बार बार सवाल करता हूँ। वो ये बात है कि मरियम साहबा बतौर सीएम अच्छा काम कर रही हैं और जितना एक सीएम को करना चाहिए उससे ज़्यादा भागदौड़ कर रही हैं, लेकिन कुछ हल्के जो इन पर तनकीद कर रहे हैं कि वो खुद नुमाई की ज़्यादा कोशिश करती हैं और अपनी तशहीर अमदाद बचाने के अलावा अपनी तशहीर पे ज़्यादा जोर देती हैं। अच्छा। और ये बात जो है ना, उनके जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ कि जो बड़े सरकर्दा रान में वो भी इस चीज़ के खिलाफ हैं। उन्होंने भी कह दिया, जिनमें साद रफीक हो गए, जिनमें जनाब क्या नाम है जवेद लतीफ़ हो गए, उन्होंने कह दिया कि जनाब ये जो है ना, ये जो काम करती है ये लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करती, तहकीर करती है उनकी और तजलील करती है, अंदाज देती है लेकिन तजलील करके देती है, तो ये बात नहीं है। लेकिन वो बिल्कुल ठीक करती हैं, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया पे इसलिए डालती हैं कि लोगों को पता ये चले कि जी कोई अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अगर अच्छा जी वो बिल फर्ज फोटोएं ना डालें या पिक्चर खींच के ना डालें तो हमें क्या पता कि जी वो मरियम नवाज जी मदद कर रही है और जी फलां ये मोटरवे में उसने कोई सर दिया है या जो भी वो करती है, किसी चैरिटी को हिस्सा दिया है, किसी मोटरवे बनाने में उसने कोई अहम किरदार अदा किया है, वो हमें किस तरह पता नहीं। ये तो नीयत के बात है ना कि अगर तो उसकी नीयत खाली तशहीर की, अपनी खुद नुमाई की है, अपनी ज़ाती तशहीर के लिए है और वो भी एक बीमारी है, वो तो ख़राब है। और अगर उसकी नीयत है कि लोग देखेंगे, सबको पता चलेगा मदद हो रही है, लोगों का क्या हाल है, और भी तंजीमें मदद के लिए आएंगी और भी तो ये पॉइंट ठीक है, ये अच्छी बात है, तो इससे और मोटिवेशन हो लोगों को, तो इस लिहाज से ये एक अच्छी काविश भी है और मोटिवेशन भी हो लोगों की, तो इसको हम फिर इस लिहाज से अगर से देखें तो फिर वो हक बजानब है इसमें करने की। तो सर कल हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, वो ये कि मैं पार्टी का दोबारा चेयरमैन नहीं बनूंगा। हाँ, वो एक दफ़ा नहीं, बड़ी देर की बात है, किसी इजलास में कहा था या को बयान दिया था कि मैं सिर्फ एक दफ़ा चेयरमैन बनूंगा, दोबारा मैं नहीं बनूंगा। तो जैसे जमात इस्लामी में इलेक्शन होते हैं, वो कि जो उनकी मजलिस शूरा है वो एक मखसूस मुद्दत के बाद अमीर दोबारा मुकर्रर करती है, ठीक है। जैसे पहले काजी सैन अहमद थे, फिर सिराजुल हक साहब थे, फिर जनाब अब अपना मनवर सैन साहब थे, उसके बाद जनाब जो अब को मतलब है वो सिंध वाले हैं, ठीक है, क्या नाम उनका पता नहीं, नईमुर्रहमान साहब हैं। तो इस तरह मतलब है अगर तो फुल जमहूरियत करनी है तो इनको चाहिए कि आप हट जाएं और पार्टी में इलेक्शन कराएं, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और चेयरमैन नया नामजद करें, चाहे वो शाहमुंद कुरैशी हो जाए, चाहे वो मतलब अली मोहम्मद अली हो जाए, चाहे अली गौर हो जाए, अली मोहम्मद हो जाए, चाहे वो जियाला हो जाए, वो क्या नाम है उसका जो छुपा बैठा है, मुराद शहीद हो जाए, या अलीमिन गंडापुर हो जाए, या लीमा खान हो जाए, उसको लीमा खान को भी मौका दें, जमहूरी तरीके से आए, उनको करना चाहिए, उसको जमहूरी तरीके से आए, वो 4 5 6 बंदे इलेक्शन कराएं, जो आ जाए चेयरमैन उसको कहें आप पीछे बैठ के बानी चेयरमैन बन जाए, आप बानी पीटीआई के तौर पे फाउंडर बन जाए, जैसे अल्ताफ हुसैन फाउंडर बन के मतलब पार्टी चला रहा था और वो इतना उसके पार्टी के ऊपर कंट्रोल था कि वर्कर उसके साथ थे, वो बड़े मजमे में तकरीर करता था फोन पे, और जो उसकी राब्ता कमेटी थी, राब्ता कमेटी अगर गलत काम करती थी तो वो वर्कर से उनको जूते पड़वा देता था लंदन में बैठा हुआ। तो इसी तरह ये भी ये काम कर सकता है कि आप बानी फाउंडर बन जाए, बानी पीटीआई बन जाए और किसी को चेयरमैन बना दे, एस्टेब्लिशमेंट भी खुश, आप भी आराम दे, जेल से भी रही, वर्कर भी बाहर, हंगामा हल्ला गुल्ला भी खत्म, गैर यकीनी सूरत हाल भी खत्म, सियासी अदम इस्तेकाम भी खत्म, ठीक है यार। मसाले मौजूद हैं। खमैनी साहब जो हैं वो पीछे ना सदर बने हैं, रूहानी रहनुमा थे, ठीक है, वो आए हैं पीछे बैठे हैं, सदर और बनाया कोई उन्होंने, वज़ीर आज़म और बनाया, आप पीछे हुक्म उनका चलता था, उनसे मशवरा करके करता था, वो मतलब खुमैनी की तरह काम करें। जी सर, ये जो ये हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि
कोई भी वजीर आजम 5 साल अपने पूरे नहीं कर सका, टिक नहीं सका सर उस सीट पर, पता नहीं क्या है। तो आपको जो है क्या लगता है कि जी ये हुकूमत 5 साल पूरे कर सकेगी? 1 मिनट, उसके पीछे मैं आपको लॉजिक दे दूं। वो कहते हैं कि जी कोई भी वजीर आजम, हाँ वो कोई भी हो, वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकता। ठीक है, इसका कोई वैलिड पॉइंट नहीं? इसका यही वैलिड पॉइंट है कि यही बात है, क्योंकि इधर जमहूरियत को सही पनपने का मौका नहीं दिया, जमहूरियत ने अपनी जड़ें मजबूत नहीं की। ये जमहूरियत किसी के सहारे पे चलती है, तो जब जमहूरियत किसी के सहारे पे चलेगी तो वो 5 साल पूरे नहीं करेगी, नहीं करती, क्योंकि जो उनको लाने वाले होते हैं जब उनका जी चाहता है, हिस्ट्री रही है सर, हिस्ट्री है बिल्कुल, 5 साल किसी ने भी पूरे नहीं किए। और अब मैं जो प्रेडिक्शन आपको करता हूँ कि अगर ये सिस्टम ऐसे रहा, आसम मनीर साहब को इन्होंने एक्सटेंशन दे दी, तो वो कहाँ तो वो बात, वो ये 2 साल देना चाहते हैं, वो 5 साल मांगते हैं। तो मिली या नहीं मिली? अभी नहीं मिली, अभी फैसला नहीं हुआ। अभी अगले महीने में ये भी कटी कटा खुल जाएगा। अगर तो एक्सटेंशन उनको मिल गई तो ये हुकूमत चलेगी, अगर एक्सटेंशन ना मिली तो हो सकता है ये 2-3 महीने के अंदर ही हुकूमत खत्म हो जाए। अच्छा जी, 1 मिनट, उसके बाद और कौन जब होगा तक वजीर आज़म? और जब तक ये मतलब सिस्टम चलता रहेगा, ये दोनों लाजमो मलजूम है। जो ये जमहूरियत जो है ना, ये लाने वालों की मरून मिन्नत है। ये जब तक ये अच्छे तरीके से चलते रहेंगे, ये दोनों चलते रहेंगे। अगर एक को भी निकाला गया तो दूसरा खुद खत्म हो जाएगा। और आगे अगर मतलब इस तरह का हुआ, अगर कोई ये आपस में लड़ पड़ते हैं, जमहूरियत नहीं चलती, हुकूमत टूट जाती है, तो आइंदा चांस जो है सीधा सीधा इमरान खान साहब का चांस बनता है। और तो अगर कैसे बनता है सर? अगर कोई वो नहीं, उनको तो देखे ना, उनको ना ऐड करके उन्होंने डाला हुआ है, एक साइड पे डाला हुआ है, तो क्यों वो ये बात है ना, ये कह सकते हैं कि अभी अगर तो नून लीग होती तो कहते जो पीपल पार्टी आ जाएगी। अब दोनों शामिल है ना, अब दोनों नैल होंगी, मोमन फारूक होगी तो दोनों फारूक होंगे, इसलिए तीसरा चांस उनके पास पीटीआई है। इमरान खान अगर जेल में भी होंगे तो पीटीआई इलेक्शन हुए तो आ जाएगी, पीटीआई आ जाएगी तो फिर अपना वो रिहा भी करा लेगी। अगर मुकम्मल तौर पे पीटीआई जीत के आ गए और उनको हुकूमत मिल जाए तो इमरान खान भले जेल में भी हो तो फिर भी उनको रिहा करा लेंगे। वैसे सर ये रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह पीटीआई ने 2024 के इलेक्शन में, ये 24 में इलेक्शन हुए थे, जिस तरह इन्होंने वोट लिए हैं, कमाल, मैं इस पर तालियां बजाऊंगा सर। ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। और ये जो आइंदा भी जब ये होगा ना इलेक्शन, या मैं तो बता दूं, इंशाल्लाह एक दफा आवाम ने पीटीआई को जरूर लाना है।